एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी सफलता। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सेशंस को कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और बहुत ही कंसाइज मटेरियल है। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आईएनसी से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। तो आईएनसी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये नाम किसने दिया था? दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी का हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उनका निकनेम क्या था? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, हम अभी आईएनसी पे वापस आ जाते हैं। आईएनसी जो है एस्टैब्लिश की थी एओ ह्यूम ने। ये एक सिविल सर्वेंट थे और ये स्कॉटलैंड से थे और इनको भी एक फेमस निकनेम से जाना जाता है। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु। आईएनसी कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और उस टाइम पे हमारे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आईएनसी को इस्टेब्लिश किया गया था कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज आ रहे थे उसको वहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाए और वो जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हैम्पर ना करे। लेकिन बाद में जाके आईएनसी में जो है हमारे सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स जुड़ते गए और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। ऐसे याद कर सकते हैं हम इसे कि लॉर्ड डफरिन यानी एक डफर सा इंसान था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही आगे जाके ब्रिटिशर्स की बैंड बजा दी थी, राइट। इतना सा हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब हम उनके सारे इंपॉर्टेंट सेशंस देख लेंगे जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर टेबल। इसमें जो है फर्स्ट सेशन कौन सी ईयर्स में हुए थे और कौन सी लोकेशन पे हुए थे और उन सेशंस के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, इस चीज की टेबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। पूना में होने वाला था बट प्लेग के चलते पूना से इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी और 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था 1886 में। ये हुआ था कैलकाटा में और इसको जो है हेड किया था दादा भाई नरोजी ने। दादा भाई नरोजी 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो इस वजह से इनके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी ईयर में प्रेसिडेंट थे। तो ये थे 86 में, 1893 में एंड 1906 में। हमारा नेक्स्ट सेशन हुआ था 1887 में। ये हुआ था मद्रास में और इसके प्रेसिडेंट थे सैयद बदरुद्दीन तैयब। ये जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? सैयद बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट सेशन हुआ था 1888 में। ये हुआ था इलाहाबाद में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जॉर्ज यूल इसके प्रेसिडेंट थे ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ओके। नेक्स्ट सेशन हुआ था 1889 में बॉम्बे में और इसके प्रेसिडेंट थे विलियम वेडरबर्न। ये जो है 2 टाइम प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के। ये सेकेंड इंग्लिशमैन थे। फर्स्ट कौन थे? जॉर्ज यूल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट सैयद बदरुद्दीन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाली स्लाइड में मेनली आप इन 3 चीजों को तो फोकस करेंगे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे एंड फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे। इस स्लाइड में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सेशंस हैं। एक है 1896 का सेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैलकाटा में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सयानी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा राष्ट्र गीत जो है वंदे मातरम उसको गाया गया था। फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 1896 में कैलकाटा में। एंड वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चैटर्जी ने। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि वंदे मातरम कौन सी बुक से लिया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ बंकिम चैटर्जी की एक बुक थी एंड उसका एक
पार्ट है हमारा वंदे मातरम। फिर है 1905 का सेशन जो बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1906 के सेशन में फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड हुई थी। तो फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड 1906 में कैलकाटा में हुई थी और प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नरोजी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन हो गया। 1907 के सेशन में जो हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो गई थी और वो अलग हो गए थे। कौन? गरम दल एंड नरम दल, इनके बीच में फाइट हो गई थी। ये सेशन हुआ था सूरत में और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। 1911, ये डेट आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कांग्रेस के सेशन में जो है हमारा नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम गाया गया था। क्या? हमारा नेशनल एंथम जन गण मन। और हमारे नेशनल एंथम को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी कैलकाटा के सेशन में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण दर। तो मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई थी वो कैलकाटा की सेशंस में ही होती थी। कोइंसिडेंस समझ लो या जैसे भी, बट ये आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इस स्लाइड में आपको ये देखना है कि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 में और नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था 1911 के सेशन में। दोनों सेशंस कैलकाटा में हुए थे और इनके प्रेसिडेंट आप नाम याद कर लेना, रहीमतुल्ला एम सयानी थे वंदे मातरम के टाइम एंड बिशन नारायण दर थे नेशनल एंथम के टाइम पे। अगर आपने हमारा गांधी एरा वाला वीडियो देखा है देन यू मस्ट बी नोइंग कि 1816 में गांधी जी ने एक सेशन अटेंड किया था आईएनसी का लखनऊ में, राइट? तो ये वही वाला सेशन है। यहीं पे वो मिले थे राजकुमार शुक्ला से जिन्होंने उन्हें बिहार इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो 1916 का सेशन लखनऊ में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई थी कि यहाँ पे हमारे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग के लीडर्स सब वापस से साथ में आ गए थे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है 1917 का सेशन और इस सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं। ये कहां से थी? आयरलैंड से थी और ये सेशन भी कैलकाटा में हुआ था। तो सारे मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट सेशंस जो याद करने के हैं वो कैलकाटा के ही होते हैं। फिर है 1918 का सेशन, ये 2 बार हुआ था। एक छोटा स्पेशल सेशन होता था और ये जो मेन सेशन है वो हुआ था दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट थे एम मालवीय, मोहन मदन मालवीय। एम मालवीय, इनका निकनेम क्या था? महामना। दैट इज अ वेरी बिग हार्टेड पर्सन। जो स्पेशल सेशन हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था बॉम्बे में। यहाँ पे प्रेसिडेंट थे सैयद हसन इमाम और इस टाइम पे वापस से जो है हमारे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। इनमें फिर से डिस्प्यूट होके सेपरेशन हो गया था। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बेसिस पे देखोगे 1907 में वो अलग हो गए थे माइनस, 1916 में वो फिर से साथ आ गए थे एंड 1918 में वो वापस अलग हो गए थे। फिर था 1923 का सेशन, दिल्ली में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे एंड ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। 1924 में जब गांधी जी जेल से छूट के आए थे तो वो सीधा गए थे आईएनसी के सेशन में बेलगांव और वहां पे जाके वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो कब का सेशन था ये? 1924 का। नेक्स्ट सेशन है 1925 का सेशन। इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट एंड फर्स्ट फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट कौन सी ईयर में प्रेसिडेंट थी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं।
1925 का सेशन हुआ था कानपुर में। एक और सुपर इंपॉर्टेंट सेशन था 1929 का, जो लाहौर में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम हर साल 26 जनवरी को हमारे इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। हिंदी में इसे स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं। ये कब से स्टार्ट किया था? सेशन जो है ना हमेशा साल के एंड में होते थे, बेसिकली नवंबर दिसंबर में। तो ये कब से लागू हुआ था? 1930 से। इस दिन रावी रिवर के किनारे जो है इन्होंने हमारा ट्राइकलर होस्ट किया था फर्स्ट टाइम। कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1930 को। एंड उस दिन इन लोगों ने ओथ लिया था कि हम हर साल 26 जनवरी को हमारे इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये डे इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें जब इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिल गई तो हम इस दिन के इंपॉर्टेंस को नहीं भूल सकते थे, इसीलिए इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कब रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसको भी इन्होंने होल्ड करके रखा था ताकि उसको कब हम लागू करें? 26 जनवरी 1950 में, और उसका नाम रख दिया गया फिर रिपब्लिक डे। क्यों? इस डे के इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब कब हुआ था? 1929 के सेशन में। और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। 1931 का सेशन कराची में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी। 1938 का सेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस टाइम पे प्लानिंग कमीशन का आइडिया फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था। 1939 का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके 2 पार्ट्स हुए थे। एक जो जबलपुर में हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। और इसका जो सेकेंड स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था। फिर 1940 से लेके 1946 के जितने भी सेशंस हुए थे उसके प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रामगढ़ कैंटोनमेंट, झारखंड में। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेशन है 1947 का, वो मेरठ में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे जेवी कृपलानी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू एसएसबी सफलता। थैंक यू।